हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक नहीं दो स्टॉक्स के बारे में, जहां पर टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर हमको स्टॉक में फर्दर तेज़ी के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो शेयर्स के नाम आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा। पहला शेयर इज़ माई ट्रिप, सेकंड शेयर यहाँ पर आता है HSCL, जिसको हम हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही अहम टॉपिक है जिस पर आप लोगों को ज़रूर नज़र बनाकर रखनी है। देखिए, कई बार जो भी यहाँ पर मैं वीडियो बनाता हूँ, वहाँ पर आप सभी को पता है कि मैं दो तरह के स्टॉक्स के बारे में बात करता हूँ, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए और दूसरा स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो आप लोगों से गुजारिश है, जो मेरा लेटेस्ट वीडियो रहा करे तो कृपया करके उस वीडियो को पूरा देखा करें और वीडियो को स्किप करे बिना ही आप लोगों को देखना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब मैं किसी स्टॉक की एनालिसिस कर रहा होता हूँ टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर, तो उसमें कुछ लेवल्स होते हैं जिसको मैं आइडेंटिफाई कर कर वहाँ पर स्टॉक में ब्रेकआउट या फिर डाउन साइड के जो लेवल्स होते हैं, यानी कि जिसको हम स्टॉप लॉस एक बोलते हैं, जहाँ पर कोई भी आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, जब भी कोई ट्रेडर्स कोई ट्रेड लेता है, खासकर जब ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, तो दो लेवल होती है। एक तो स्टॉप लॉस होता है, अगर वो स्टॉप लॉस आपका हिट होता है तो आपको उस ट्रेड से एग्जिट लेना होता है। और दूसरा, जो टारगेट आपको बताए जाते हैं, अगर वो टारगेट आपका अचीव्ड होता है तब भी आपको उस स्टॉक से एग्जिट लेना होता है। अभी आज से करीब 2 मंथ बिफोर 1 दिसंबर को हमारा एक वीडियो आया था जिसका नाम है रूपा एंड कंपनी, जहां पर हमने थंबनेल में लिखा था रूपा शेयर 40% डाउन, आंख बंद करके खरीद लो। 1 दिसंबर को उस वक्त इस स्टॉक का जो प्राइस है वो ट्रेड कर रहा था करीब करीब यहाँ पर आई थिंक 303 रुपये। हाँ, आई एम राइट। तो 900 लोगों ने इस वीडियो को देखा था। तो उस वक्त इसका स्टॉक का करंट प्राइस चल रहा था 303 रुपीज़। और यहाँ पर हमने इस स्टॉक में आई थिंक 295 का स्टॉप लॉस दिया था। और उसके बाद यहाँ पर जो टारगेट हमने दिए थे वो 317 तक के दिए थे। तो यहाँ पर हमारे एक व्यूअर्स हैं, मैं उनको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी आप ये मत सोचिएगा। तो उनका कमेंट है कि आपने रूपा एंड कंपनी और खेतान केमिकल्स इस स्टॉक के बारे में बताया था, और आपकी बाइंग प्राइस के बाद जिस लेवल पर आपने इस स्टॉक को सजेस्ट किया था, उसके बाद ये स्टॉक 50% डाउन चल रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो देखिए, आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि रूपा शेयर में जो टारगेट हमने दिए थे, वो हमने जब 5 तारीख को अपना नेक्स्ट वीडियो डाला था, वहाँ पर इसके बारे में मैंने अपडेट भी दे दी थी। तो ये आप देख सकते हैं, लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री, जब हमारा वीडियो नेक्स्ट आया था इसके बाद का, तो वहाँ पर हमने ऑलरेडी टारगेट इसके बता दिए थे। अगर आप लोग चाहो तो जाकर देख सकते हो। यहाँ पर मैंने रूपा एंड कंपनी का जो है हिस्टोरिकल डेटा खोल रखा है। अगर आप यहाँ पर देखिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हमारा वीडियो आया था 1 दिसंबर को, तो उस वक्त हमने स्टॉक को रिकमेंड किया था 303 रुपीज़ के ऊपर। स्टॉप लॉस था 290 या 295 का, वो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। और उसके बाद जो हमारा टारगेट था वो 317 का था। अगर आप देखिए तो December 5, 2022, तो वहाँ पर स्टॉक ने हाई कितना लगाया था आप देख सकते हैं क्लियरली। यहाँ पर December 5 को अगर आप देखते हैं तो स्टॉक ने 318 का हाई लगाया था। टारगेट हमने क्या दिए थे? 317 रुपये के। तो मैंने यहाँ पर देखिए वीडियो प्ले कर रखा है उस दिन जब मेरा वीडियो आया था, तो आप लोग प्लीज़ इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। 3 से लेकर 317 तक के यहाँ पर आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दे सकते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर आप किसी स्टॉक की तलाश में हैं, तो एक अच्छा खासा विकल्प यहाँ पर आप रूपा कंपनी को ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम में अच्छी खासी तेजी दिखाई दी है, लेकिन असली तेजी तभी इस स्टॉक के अंदर आएगी जब स्टॉक जो ऑलमोस्ट इनका, आप अगर बात करें इनके 300 जो 24 रुपए का जो लेवल है, एक रेजिस्टेंस जो मेजर, तो उसके बाद मैंने क्या बोला कि इसके अंदर जो फर्दर तेज़ी बनी रहेगी वो 324 के ऊपर ही बनी रहेगी। तो अगर आप बात करें आज के दिन की प्राइस की, तो आई थिंक ये स्टॉक 260 रुपीज़ के आसपास अभी ट्रेड होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। हाँ, अगर आप करंट प्राइस देखते हैं तो ऑलमोस्ट देखिए रूपा एंड कंपनी लिमिटेड का शेयर 260 रुपीज़ के प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जो हमारे व्यूअर्स हैं उनका कहना है कि सर, आपके जब आपने वीडियो बनाया था तो उस प्राइस से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 50% डाउन है। फर्स्ट तो रूपा एंड कंपनी और दूसरा यहाँ पर खेतान केमिकल्स।
तो मेरे प्रिय दोस्त, जो मेरे प्यारे दोस्तों, जो मेरी यूट्यूब की फैमिली है, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखिए, जो भी लेटेस्ट वीडियो रहा करे, अगर आप वीडियो को उस दिन नहीं देखते हैं, उस कभी और देखते हैं, यानी कि आज से 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद या 2 से 5 दिन बाद, अगर जो लेबल्स मैंने आपको बताए होते हैं टेक्निकल चार्ट्स की मदद से, तो अगर आप लोगों ने वीडियो को प्रॉपर नहीं देखा है, तो प्लीज़ प्रॉपर देखा करिए, क्योंकि वहाँ पर मैं 2 चीज़ें बताता हूँ, एक तो स्टॉप लॉस और दूसरा टारगेट। तो अगर टारगेट ऑलरेडी अचीव्ड हो चुके हैं और उसके बाद स्टॉक में गिरावट होती है और उसके बाद अगर आप उस स्टॉक में एंट्री लेते हैं, तो उसके लिए मैं ज़िम्मेदार बिल्कुल देखिए नहीं हूँ। मैं कभी भी कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों के सामने अपनी ओपिनियन शेयर करता हूँ, जो कि लेबल्स मुझे टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर दिखाई देते हैं। तो ज़्यादातर, और मैं खितान केमिकल्स की बात करूँ, तो जब मेरा पहला वीडियो आया था तो उस वक्त स्टॉक ट्रेड कर रहा था 96 रुपीज़ के प्राइस के, और जो स्टॉप लॉस मैंने बोला था आपको 80 रुपीज़ का बोला था, और टारगेट बोले थे 117 के। देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप जो स्टॉक को बाय करें आपके टारगेट अचीव्ड हों। कई बार ऐसा होता है कि आपके स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश है कि अगर उस दिन वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं, आप कभी और देखते हैं, तो प्रॉपर जो भी हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस दिए होते हैं वो फॉलो कर कर ही चलिए, अन्यथा आप किसी को ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते हैं। मेरा यहाँ पर बिल्कुल भी ये कहना नहीं है कि मैं अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए बोल रहा हूँ। बस ये इसलिए मैं इतना लंबा चौड़ा भाषण यहाँ पर दे रहा हूँ आप सभी को, कि आप लोग वीडियो को सही समय पर देखें, और कोई भी निवेश करने से पहले एक बार खुद की प्रॉपर रिसर्च अवश्य कर लिया करें। क्योंकि यहाँ पर मैं ही नहीं, किसी भी यूट्यूब पर या किसी भी बिजनेस चैनल के ऊपर, बिजनेस न्यूज़ चैनल के ऊपर अगर आप किसी की रिकमेंडेशन देखते हैं, तो एटलीस्ट आप खुद की एनालिसिस अवश्य कर लें। अगर वो वीडियो पुराना आप देख रहे हैं, तो यानी कि जब वीडियो अपलोड किया गया है और अगर टारगेट अचीव्ड होने के बाद आप उस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ प्रॉपर गाइडलाइंस करिए, देखिए, क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर डेली बेसिस पर चार्ट चेंज हो जाते हैं। तो प्लीज़ प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो करिए। मैं बार-बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग ये गलती बिल्कुल भी ना करें नेक्स्ट टाइम। तो चलिए, बिना समय गंवाए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और ये देखते हैं कि जो अभी हमने स्टॉक की बात करी, इज़ी माई ट्रिप, और जो सेकंड यहाँ पर है HSCL, उसमें आपको क्या टारगेट आने वाले समय में दिखाई दे सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले मैं देखिए इजी ट्रिप के ऊपर क्यों यहाँ पर बुलिश हूँ। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर 2 चीज़ें निकल कर आई हैं। एक तो इनका Q3 का रिजल्ट आया था, जहाँ पर अगर आप इनके प्रॉफिट की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिंट का एक आर्टिकल है जहाँ पर ईज ट्रिप पोस्ट रिकॉर्ड जंप इन ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट अप 47% इन Q3। अगर आप यहाँ पर थोड़ा डिटेल से देखते हैं, तो इनका जो Q3 का जो रिजल्ट इन्होंने डिक्लेयर किया है, उसमें इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 41.7 करोड़ का निकल कर आया है दिसंबर 2022 के क्वार्टर में, जो 47% अप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर, जो कि पिछले क्वार्टर में इनको 28.2 करोड़ का प्रॉफिट दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पर रिजल्ट्स कंपनी ने अच्छे पेश किए हैं, और यहाँ पर जो भी इनका बुकिंग है उसमें रिकॉर्ड जंप कंपनी ने यहाँ पर दिखाई है, जिसकी वजह से अगर आप आज की बात करें, तो आज इंट्राडे के अंदर हमको इस स्टॉक में करीब 6% की तेज़ी दिखाई दी। इनके वॉल्यूम अगर आप यहाँ पर देखें, तो वॉल्यूम में 192% के तेज़ी दिखाई दी वॉल्यूम में, और स्टॉक ने यहाँ पर जो क्लोजिंग दी है वो 52.95 के ऊपर दी है। ये एक बहुत ही क्रूशियल लेवल है जिस पर आप लोगों को फोकस बना कर रखना है। अगर आप यहाँ पर टेक्निकल चार्ट्स पर देखें, तो जो इस स्टॉक का 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर स्टॉक हमें ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो इस स्टॉक का 20 डेज EMI है, जो 48 से नीचे का आ रहा है, जो लेवल है करीब 52 के आसपास। यहाँ पर अगर आप देखें, तो एक रेजिस्टेंस था स्टॉक में, जहाँ पर आज स्टॉक ने अगर देखा जाए तो अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया था। और यहाँ पर क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे थे, और यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है आपको, मैं आपको बता रहा हूँ, करंट प्राइस पर आप चाहो तो इस स्टॉक को बाय कर सकते हो। पूरी रिसर्च करने के बाद ही आपको कोई भी स्टॉक में निवेश करना है। प्रॉपर रिसर्च एक बार आप खुद की ज़रूर कर लीजिएगा। ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं बार बार यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ।
तो जो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टॉप लॉस मुझे दिखाई दे रहा है वो इस स्टॉक में 48 का दिखाई दे रहा है, और जो टारगेट आने वाले ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं वो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर रहने वाला है 56 रुपीज़ का। अगर इस लेवल को स्टॉक सस्टेन करता है, होल्ड करता है, तो जो नेक्स्ट टारगेट आपको इस स्टॉक के अंदर दिखाई दे सकते हैं वो 62 रुपीज़ तक के लेवल्स यहाँ पर हमको दिखाई दे सकते हैं। तो इज़ माई ट्रिप एक अच्छी पिक हो सकती है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर्स हो तो ज़रूर इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक यहाँ पर आता है HSCL यानी कि हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। इन्होंने भी आज एक बहुत ही जो इनका एक अहम लेवल है, रेजिस्टेंस है 90 रुपीज़ 90 पैसे का। स्टॉक में हाई लगा था 91 रुपीज़ 60 पैसे का, क्लोजिंग दी है 90 रुपये 90 पैसे पर। इनके वॉल्यूम में भी हमको 18% की तेज़ी भी यहाँ पर दिखाई दी है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉक में 1 आवर्स में देखें तो एक डोजी कैंडल बनती हुई नज़र आ रही है, जो यहाँ पर हमको सिग्नल दे रही है कि स्टॉक में अभी मूवमेंट बना रह सकता है। तो यहाँ पर क्या स्टॉप लॉस हैं, क्या टारगेट दिखाई दे सकते हैं, वो यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप यहाँ पर अगर एक स्विंग ट्रेडर्स हैं तो आप चाहो तो हमारी डेमो ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। सर्विस अच्छी लगती है तो सर्विस को कंटिन्यू करने के लिए नॉर्मल चार्जेस जिनको पे कर आप सर्विस को कंटिन्यू भी यहाँ पर कर सकते हो। अन्यथा मैं डेली बेसिस पर कोशिश करता हूँ या वीकली बेसिस पर कि उन स्टॉक्स के बारे में बात करी जाए जहाँ पर आप स्विंग ट्रेडिंग के जरिए कुछ प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है 90 रुपये 90 पैसे के प्राइस पर। तो यहाँ पर अगर कल स्टॉक में मार्केट सही रहता है तो यहाँ पर 90 रुपये 90 पैसे का अगर आप देखें तो एक रेजिस्टेंस था जिसके ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। तो इस लेवल को स्टॉक सस्टेन करता है तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको यहाँ पर 96 रुपीज़ से लेकर 97 98 रुपीज़ तक के टारगेट दिखाई दे सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको रखना है 86 रुपीज़ 50 पैसे का। तो ज़रूर इस लेवल को आप लोगों को ध्यान में रखना है। फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद की रिसर्च या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।